हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं घूमने। अब कहाँ जा रहे हैं घूमने, इसके लिए आपको ब्लॉग मेरा पूरा देखना पड़ेगा। और ये मैंने नया अनारकली वाला गाउन पहना है, जो कि मैंने कहा अगर हम ऐसी जगह जा रहे हैं तो ये सबसे अच्छा है। और मेरी जानवी भी हो चुकी है रेडी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हो चुकी है मेरी जानवी भी रेडी, और ये फ्रिज पे वो स्टिकर चिपके रहते हैं ना, उनको छुड़ाने में लगी हुई है। और बस जानवी के पापा रह गए रेडी होने के लिए। और इधर मैंने जानवी की बोतल में दूध भी कर लिया है, और थोड़ा मैंने इस बोतल में भी रख लिया है रास्ते के लिए, क्योंकि वो रास्ते में दूध मांगती है। और ये मैंने ठंडा ही दूध रखा है, और ठंडा काफ़ी टाइम तक चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा। ये है मेरा सूट, अगर आपको पूरा दिखाई दे रहा हो तो। और मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे भी काफ़ी पसंद आया। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था। तो बाकी आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए जानवी, तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं, रास्ता भी आपको दिखाती जाऊंगी। और मेरे साथ आप भी चलना और इन्जॉय करना मेरे ब्लॉग को, तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे ब्लॉग नहीं हो, मेरी जानवी पे रेडी हो गई सैंडल वैंडल पहन के। है जानवी? तो हम अपने घर से निकल चुके हैं, और हमारे साथ एक फैमिली और है, जो कि है इनके फ्रेंड और उनकी वाइफ। और ये पीछे था मेरा घर, उनको भी हम लेने पहुंच गए, और उनको भी हमने अपने साथ ले लिया है। जो इनके फ्रेंड थे और उनकी वाइफ थी, वो मेरी फ्रेंड है, और जो भैया हैं वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है। और हम निकल चुके हैं। मैं आपसे उन्हें मिलाती हूँ। ये है शालू मेरी फ्रेंड, ये उसकी बेटी है, ये मेरी बेटी है जानवी। हम दोनों पीछे बैठे हुए थे, और वो दोनों दोस्त आगे बैठे हुए थे। अब कहीं भी जाने के लिए गाड़ी पेट्रोल तो मांगती है, तो यहाँ हम डले थे पेट्रोल डलाने के लिए। इसके बाद हम निकल चुके हैं। मौसम इतना प्यारा हो रहा था ना, बारिश वाला, और हाईवे पे क्या नज़ारा था देखने का। तो हमने सोचा थोड़ा घूम आते हैं। अचानक से प्लानिंग बन गई, और हम गए थे आगरा से 50 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद, जहाँ है वैष्णो माता का मंदिर। और देखिए हम पहुँच चुके हैं। वो आपको मंदिर की चोटी ऊपर जो दिखाई दे रही है वही है, और उसके पीछे ये हम अब पहुंच चुके हैं। यहाँ पे है गाड़ियों की पार्किंग, हमने यहाँ गाड़ी पार्क करी। बारिश हो रही थी, और ये मेन मंदिर के गेट पे आ चुकी हूँ, और यहाँ से आपको मंदिर वो सामने दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इस तरीके से अभी गेट पे खड़ी हूँ, और ये जानवी को लेके चल रहे हैं आगे आगे, क्योंकि पानी भर चुका था, बूंदें पड़ रही हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। पीछे शालू चल रही थी, हाथ में उसके दिया लगा हुआ था। बाकी जो अपना सामान था गाड़ी में ही रख दिया था, क्योंकि गाड़ी वैसे इसमें अंदर मंदिर में कोई सामान अंदर ले जाने नहीं देते, पर्स वगैरह। तो हमने इधर लॉकर ले लिए थे, लॉकर में वो सामान रख दिए। पर हमारे साथ एक वो ट्रेजेडी हो गई। ट्रेजेडी मतलब क्या हो गई कि हम जब गए तो 1 बज चुका था दोपहर के, और पट बंद हो चुके थे। उन्होंने कहा आपको 2 से 3 घंटे वेट करना पड़ेगा, तब शाम के टाइम पट खुलेंगे। तो हम भीग चुके थे, मैं जानवी सब लोग हम भीग चुके थे। तो हम यहाँ बैठ के वेट करने लगे। अब हम सुबह के निकले थे, हमें भूख भी बहुत लगी थी, तो हमने कहा पहले हम खाना खा लेते हैं, 2-3 घंटे और इंतज़ार नहीं होगा। तो हाईवे पे एक ढाबा था, तो हम वहाँ खाना खाने के लिए निकल गए। तो खाना खाने के बाद भी काफ़ी टाइम बचा था, तो यहाँ पे एक आगे और एक मंदिर था, 8 से 10 किलोमीटर आगे। हमें बताया गया कि यहाँ पे एक कैला देवी मंदिर है, करौली माता का मंदिर, जो कि करौली राजस्थान में है। और वहाँ का ऐसा ही सेम मंदिर यहाँ बनाया गया है फिरोजाबाद के अंदर। तो हमने कहा हमने देखा नहीं है, तो हम देख आते हैं, देवी माँ के दर्शन कराते हैं। तो हम इस वाले मंदिर में आ गए। इस वाले मंदिर में
मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये है मेरे पति जो कर रहे हैं, इनके हाथ में जानवी है। और ये देखिए ये है कैला देवी माता, और मैं आपको इनके दर्शन करा रही हूँ, जो कि हमें बहुत ही इत्मीनान से हुए। कोई भीड़ नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। और नवरात्रों में अगर 9 देवी के टाइम पे जाओ ना, इतना रश होता है, ना दर्शन हो पाते हैं ना कुछ हो पाते हैं। तो हमने बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने दर्शन किए, बच्चों ने भी किए। और मैंने भी उनसे पूछ लिया था कि आप मोबाइल से शूट कर सकते हैं, उन्होंने कहा हाँ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे हम उधर से उतर रहे थे तो यहाँ पे एक शिवलिंग थी और इस पे बैठा हुआ था एक लंगूर। पहले मैंने देखा सोचा बंदर है, तो बंदर नहीं था, वो था लंगूर। तो मैंने सोचा इसको मोबाइल में कैप्चर करो। इसके ऊपर एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ था, तो मेरे को तो डर लग रहा था इससे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप इसकी वीडियो लेके आओ, देखो। और वो कितने उससे उस पर बैठा हुआ था। और ये काफ़ी बड़ा मंदिर था और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और सेम जहाँ करौली जाते हैं वहीं था। उसके बाद हमने सोचा, हमने खाना भी खा लिया था, उस मंदिर के दर्शन भी करे आए कैला मैया के। तो हम लौटते में वापस वैष्णो धाम आ गए, वैष्णो देवी माता के धाम आ गए। क्योंकि तब हम गए थे तो हमें दर्शन नहीं हो पाए थे, पट बंद हो गए थे। क्योंकि जब सब लोग दिन में आराम करते हैं तो देवी माँ भी आराम करती है। तो अब 4 बज चुके थे शाम के, तो हम अब दोबारा आ गए वहीं पे। तो ये मेरी जानवी ने घंटा बजाया। उसके बाद हम अब दर्शन करने के लिए आगे गए। तो ये थी शालू। शालू ने भी अपनी बेटी से कहा कि तुम भी बजाओ, और इतना भारी था वो बज ही नहीं रहा था, बच्चों से कहाँ बजने वाला था। इसके बाद हम अंदर गए, तब शाम के टाइम बारिश बंद हो गई थी। ये है मेन मंदिर वैष्णो देवी माता का। ऊपर है, इसके ऊपर है गुफा। मतलब ये सेम ऐसे ही बनाया गया है जैसे जो बड़ा वैष्णो देवी माता का मंदिर है ना, सेम जो ओरिजिनल गुफा वुफा ऐसा ही मंदिर है ये सेम। पर इसमें मतलब ये है कि आप बाहर फ़ोटोज़ खींच सकते हो, बाहर शूटिंग कर सकते हो, बाहर वीडियो बना सकते हो, बाहर से वो ले सकते हो। पर अंदर ना मोबाइल ना पर्स, यहाँ तक कि बेल्ट जो लगी होती है ना, पैंट में बेल्ट जो होती है चमड़ी का कोई सामान, और तो उसमें अंदर अलाउ नहीं करते। तो मैं आपको इधर इनके बाहर से ही दर्शन करा सकती हूँ। ये देखिए सब लोग बाहर से ही फ़ोटो ले रहे थे, अंदर अलाउ नहीं थे। इस तरफ लॉकर रूम था, वहाँ हमने वो रख दिए थे। इसके बाद हमें निकलते निकलते 5 साढ़े 5 बज गए थे वहाँ से निकलते टाइम। अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर। तो रास्ते में हमें एक सुंदर नज़ारा मिला, तो हम वहाँ पे हमने हाईवे पर अपनी गाड़ी लगाई। एक नहर थी नीचे, उसके बाद इतना प्यारा सुंदर नज़ारा लग रहा था कि हम वहीं खड़े हो गए। फिर उसके बाद रात हो चुकी थी, थक चुके थे, खाना बनाने का मूड नहीं था। फिर हम आके फ्रेश हुए, नहाई धोई करी। उसके बाद हमने बच्चों के कपड़े चेंज करे। हम सब गए शाम को डिनर के लिए बाहर, और हम गए आगरा का सदर मार्केट, जो कि आगरा का सबसे फेमस मार्केट है। अब अगर आप आगरा आए और सदर बाज़ार ना आए तो वो अधूरा सा है। तो इसमें शालू अपने बच्चों के लिए चप्पल वगैरह देखने लगी, सैंडल वगैरह। चाट खानी, चाइनीज चाट, गोलगप्पे खाओगी, मोमोज खाने। और ये है आगरा सदर बाज़ार की फेमस गली, जिसका नाम है चाट गली। यहाँ पे रात के टाइम बहुत ज़्यादा रश रहता है और सब लोग यहाँ पे चाट खाने आते हैं। मतलब सब तरह का इस पे मिलता है। और इसके बाद शालू ने इयरिंग्स वगैरह देखे, ये जो कि मैं आपको छोटी छोटी क्लिप दिखा पा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा एक तो रोशनी नहीं थी, अंधेरा था, तो मैंने कहा जो थोड़ा थोड़ा था। इसके बाद ये थे पनीर टिक्का, जो कि हमने अपने लिए पनीर टिक्का का ऑर्डर दे दिया था। और साइड में मैं थोड़ा थोड़ा शूट भी कर रही थी। और ये सामने शॉप थी आगरा चाट हाउस, तो ये चाट के लिए बहुत ही फेमस है। और बाहर की तरफ बच्चों के टॉयज़ और स्लीपर, लेडी स्लीपर्स और लड़कियों की, छोटी बच्चियों के सैंडल, इतना अच्छा मार्केट था। और मतलब इतना प्यारे लग रहे थे ना सैंडल, आप देख सकते हैं। हमने देखी, काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी मतलब अच्छे प्राइस में। और आपको ऐसा नहीं कि मतलब चलेगी नहीं, काफ़ी अच्छी चलेंगी ये चप्पल। और बच्चों के खिलौने भी थे, सब तरह का हमने मार्केट देखा।
और खाया पिया, हमने एंजॉय किया। और उसके बाद हम निकल गए कुर्ती और प्लाज़ो वगैरह देखने के लिए। और ये मैं आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप आपको दिखा रही हूँ। और ये काफ़ी मतलब अच्छे हैं और काफ़ी मतलब बजट में भी है, ऐसा मार्केट है। घूम रहे हैं आगरा में सदर मार्केट बाज़ार। जब कुछ थोड़ा फास्ट फूड खाने आए थे, मेरे साथ एक और फैमिली है, एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ है। तो हमने अभी पनीर टिक्का खाया और अब हमने लगवाया डोसा नीलिमा जॉइंट यहाँ पे। बस आज के ब्लॉग में मेरे पास इतना ही था। अब हम जा रहे हैं घर, रात के बज चुके हैं 12। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।